यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। कीव के सेवेस्टोशियन इलाके में रूस ने हमला किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हमले को नाकाम किया। यह यूक्रेन ने दावा भी किया। यूक्रेन की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं, जो ड्रोन हमले किए हैं, उनमें से कई को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस हमले को नाकाम कर दिया। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कीव की। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल अटैक किया। हालांकि यूक्रेन का यह दावा है कि सिवातोशिन जिले में यह जो हमला किया गया उसे हमने नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हमले को नाकाम कर दिया, यूक्रेन का यह दावा है। और रूस के चौतरफा अटैक से यूक्रेन में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जैसा कि हम आपको बता भी रहे, 24 घंटे में 81 मिसाइल दागी हैं रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी मिसाइल का हमला हुआ है। खार्किव और डोनेस्क में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूस। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस हमले के बाद ये विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ कीव की और दूसरी तरफ खार्किव में भी हमला हुआ। ये फ्रेश अटैक की तस्वीरें हैं। ये जो ताजा हमले रूस की तरफ से किए गए उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से पिछले 24 घंटे में सर्वनाश की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश रूस की तरफ से। मनीष हमारे साथ इस वक्त बने हुए स्टूडियो में। मनीष, बाखमुट की जो विजय है, जो टोटल कैप्चर की बात कही जा रही है पुतिन की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से, वैगनर ग्रुप की तरफ से, क्या उसके बाद का ये कह सकते हैं उसका नतीजा है? मनोबल बढ़ा हुआ है और लग रहा है कि अब खुलकर हमला करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, पहले सोलेदार और अब बाखमुत में विजय हासिल करने के बाद रूसी सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। बल्कि कहें आप तो जो फ्रंट लाइन पर रहकर मैंने सैनिकों से बात की, तो अब सैनिकों का यह कहना है कि हम तो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, लेकिन मॉस्को को डिसीजन लेना होगा कि आखिरकार कीव में सारे अभी तक जो डिफेंस एसेट्स हैं वो क्यों मौजूद हैं। तो यानी क्रेमलिन पर इस बात का दबाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा अटैक करें और वो तमाम जो इंपॉर्टेंट बड़े साइट्स हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट हाउस, इन सबको ध्वस्त करें। ये दबाव अब सैनिकों का है। जो मनीष, आप तो सैनिकों के बीच रह के आए, क्या उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है? क्या वो चाहते हैं कि कुछ बड़े हमले करके बड़ी स्ट्रैटेजी बना के इस युद्ध को कंक्लूड किया जाए, रूस को विजय दिलाई जाए, या फिर वो भी इस चीज में विश्वास करते हैं कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इस पूरे वॉर को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, देखिए, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल सैनिक यही कह रहे हैं। सैनिकों का कहना यह है कि अब मॉस्को से या क्रेमलिन से इस तरह का फैसला होना चाहिए कि इस तरह के बड़े हमले करके जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ये कहते हैं कि पुतिन की तरफ से या रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ सोच समझकर आगे बढ़ रही है, जिसका नाम उन्होंने दिया हाफ फॉरवर्ड पॉलिसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। मनीष झा हमारे सहयोगी जो कि रूस के फ्रंट लाइन से होकर आए हैं, उन्होंने बड़ी अहम बातें कही कि किस तरीके से सैनिकों का मनोबल इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है और वो भी इंतजार कर रहे हैं इस बड़े हमले के आदेश का। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।